थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो सबसे पहले आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या कैरेक्टर We'll have to get out. Yeah. है आप। तो स्वागत है आप सबका जूम में। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर पुष्पा इम्पॉसिबल। Thank you. थैंक यू, थैंक यू। कॉन्सेप्ट के बारे में जानना चाहेंगे, क्या है कॉन्सेप्ट? स्टार्ट। The concept is, आप अपने घर का दरवाज़ा खोलिए। हर एक घर का दरवाज़ा खोलने पर अंदर आपको जो औरत मिलती है वो बाजू वाले दरवाजे की औरत से अलग होती है। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में औरत को एक दायरे में, एक मर्यादा के दायरे में रहना है, ये कहीं पे एक अनसेड रूल रहा है। फिर भी हमारी ही भारतीय संस्कृति में इसी मिट्टी से कुछ औरतें ऐसी निकली है जिन्होंने उस दायरे को तोड़कर अपने स्वाभिमान और अपनी डिग्निटी को मेंटेन करके कुछ ऐसी ऊंचाइयां हासिल की है। वो कैरेक्टर क्या होता है, उसका बीज कैसा होता है, उस बीज को हम दिखा रहे हैं इस शो में। सो आप सबसे पहले अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए कि क्या कैरेक्टर है आपका एंड किस तरीके से आपका कैरेक्टर ग्रो होते हुए नजर आएगा? मेरा कैरेक्टर है सोनल परीक का। मेरी बेटी है दीप्ति, जो पुष्पा के बड़े बेटे के प्यार में है। पुष्पा और सोनल दो बहुत ही अलग बैकग्राउंड से, बहुत अलग विचारधारा से, बहुत अलग पॉइंट ऑफ व्यू से जीने वाले लोग हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वन इज़ ब्लैक एंड वन इज़ वाइट, एक अच्छी है एक बुरी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये रियल नहीं है। ये रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। अलग अलग इंसान हो सकते हैं, उनके अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक सही और एक गलत है। पर ऐसे दो अलग विचारधारा वाले लोग जब एक दूसरे के सामने परिस्थितिवश आ जाते हैं, तब जो ड्रामा क्रिएट होता है रियल लाइफ में, वो हम आपको परोस रहे हैं। वो ड्रामा नहीं जो हमारी कल्पना में होता है और फिर आपको बड़े धूमधाम से ये सजा कर, वो बड़ा कर, ये मिर्च मसाला नहीं। आपकी असल ज़िंदगी में आपने जो अनुभव देखे होंगे, वो अनुभव, वैसे अनुभव हम आपके सामने ला रहे हैं, जो बहुत नया होगा, क्योंकि हम पहली बार इस शो में एक्टिंग नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू बी द कैरेक्टर्स। ओके, सो दीदी आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या कैरेक्टर है, कितनी चुलबुली है या फिर कितना बड़ा भी नजर आएगा? हाँ, मेरा जो कैरेक्टर है वो पुष्पा की छोटी बेटी का है। मतलब एक ही बेटी है, सबसे छोटी बेटी। तो इसका जो कैरेक्टर है वो काफ़ी एक्चुअली ये पढ़ाई में कच्ची है। एंड ऐसे मत देखो मेरे को, रियल लाइफ में मैं कच्ची नहीं हूँ, बट शो की बात करें तो मैं पढ़ाई में कच्ची हूँ। एंड बाकी इसका जो मम्मी के साथ उसका जो मूड रहता है वो काफ़ी गुस्से वाला तो नहीं, बट वो ऐसा रहता है कि मम्मी तू क्या बोल देती है, तू गलत टाइम पे कुछ भी बोल देती है, तू कैसे बोलती है, तेरे को समझना तो चाहिए। तो वो एम्बैरेसिंग फील करवाती है, तो ये बोलती है कि मम्मी तू ऐसे नहीं, तू अनपढ़ है, तू ये है, तू वो है। तो वो है। और बाकी ये एक प्यार भी है इसका बहुत ज़्यादा मम्मी के साथ। एंड बाकी चिराग के साथ इसका जो है वो काफ़ी भाई बहन वाला है। एंड जो टॉम एंड जेरी लड़ते हैं वैसे काइंड ऑफ है, बट प्यार भी उतना ही करती है। एंड जो बड़े भाई है अश्विन भाई, उनसे काफ़ी प्यार वाला बॉन्ड है मेरा। तो बहुत सारे डिफरेंट है सबके साथ अलग अलग। तो या ओके, आपसे जानना चाहेंगे, हमने देखा कि किस तरीके से पहले पुष्पा जी ने बता दिया कि सबसे नॉटी है हमारा घर का बच्चा, जो ऐसे बच्चे नहीं होने जिसकी शरारत क्या क्या? बिल्कुल, बहुत सारी शरारतें और बहुत सारे, हम कहते हैं, कांड किए हैं मैंने। तो वो सारे पोर्ट्रे होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे शेड्स हैं इस कैरेक्टर में। लेकिन इमोशंस भी हैं, पर ये कि वो जताता नहीं है और रेकलेस है, डेयरिंगबाज है कुछ भी चीज़ करने में। बहुत प्यार करता है अपनी बहन से, माँ से और भाई से, लेकिन वो सोचता है कि हर बार जताने की ज़रूरत नहीं। और वो है कि जिस एज में वो है, मैं हूँ, तो उसमें कुछ ऐसी जुगाड़ करने में थोड़ी गलतियाँ हो जाती हैं, पर वो जुगाड़ू है लेकिन कमीना नहीं है। ओके, सो कैसा रहा एक्सपीरियंस बाकी के स्टाफ कास्ट के साथ में काम करके? क्या कहना चाहेंगे पूरी टीम के बारे में? फॉर्चुनेटली बहुत कम बार ऐसा होता है कि जब एक नए शो की टीम बनती है तो आपको परिवार वाली फीलिंग आ जाए। हम इतने शोज़ करते हैं, हर बार ऐसा नहीं होता। फॉर्चुनेटली हम लोग वर्कशॉप्स के वक्त जैसे हम सब रीडिंग में मिले और जैसे हमने अपनी अपनी लाइनें बोलना शुरू की, वो जो केमिस्ट्री बननी शुरू हो गई है,
हम पता चल रहा है हम 4 अलग अलग भाषाओं में सेट पे एक दूसरे के साथ कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं। मैं और चिराग गुजराती में बात कर रहे हैं, इसके साथ हम कुछ हमारा अलग ही लय का है। अभी तो हमारे उतने कैरेक्टर्स डेवलप होने बाकी है जिससे पहले हम सबकी पर्सनल इक्वेशंस इतनी डेवलप हो चुकी है कि कोई पता चला एक दूसरे का ध्यान रख रहा है। ये हर बार मेरे लिए चाय छोड़ देता है। तो ये जो माहौल है ना, एज सुन एज फैमिली वाला फील आ जाता है ना मैम, काम करने का मज़ा, काम नहीं रहता वो मज़ा बन जाता है। और मेरे ख्याल से वो बहुत हमारे स्क्रीन पे बहुत दिख रहा है। हम पिछली 2 रातों से नाइट शूट कर रहे हैं। मजाल है अगर कोई अपने रूम में जाकर सोया है तो हर कोई एक दूसरे को पकड़ पकड़ के बातें कर रहा है। इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। द गुड पार्ट इज दैट एवरी सिंगल एक्टर दैट हैट्स ऑफ हैज कास्ट इज एक्सपीरियंस्ड एंड येट इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस। हम सबको अगर किसी से इनसिक्योरिटी है तो वो ये लड़की है, जो सबसे छोटी लड़की है हमारे शो की। शी इज़ अ फैंटेबुलस एक्टर। आप स्क्रीन पे देखेंगे तो हम सब उसके साथ compete कर रहे हैं। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी फाउंड ईच अदर, है ना, एंड वी आर ऑल लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। लव यू ऑल लव यू ऑल। हाँ, एंड प्लीज़ वॉच आवर शो पुष्पा इम्पॉसिबल। पुष्पा इम्पॉसिबल है, आपके घर आ रही है और आप घर छोड़कर तब कभी नहीं कहीं नहीं जाएंगे। लेट्स वॉच पुष्पा इम्पॉसिबल।